हाँ जी, इधर मेरे प्यारे बच्चों इधर ध्यान दोगे। कॉम्पिटेटिव मैथ पढ़ रहे थे, चैप्टर कौन सा है? एज। चैप्टर एज है, कंपटीशन मैथ का चैप्टर एज। इसी का एक सवाल आपके सामने लाया है। सवाल पढ़िए। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। यदि प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए। अच्छा, प्रत्येक में 6 क्या किया जाए? मतलब इसमें भी 6 जोड़ो और यही 6 इस 7 में भी जोड़ो। मतलब 3 में भी जोड़ना है और यही 6 किस में जोड़ना है? 7 में भी जोड़ना है। प्रत्येक का मतलब समझ आया है? दोनों में जोड़ना है। अच्छा, जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात कितना हो गया? 5:9 हो जाएगा। दोनों संख्या निकालो। अगर देखा जाए ना, ये जो सवाल है ये तो आपको नौकरी में पूछता ही है, जॉब में पूछता ही है। इसके साथ साथ ये सवाल आप लोग पढ़े हो भी नहीं, क्लास 10 में भी था। ये सवाल क्लास 10 में भी है। जो माध्यमिक के बच्चे परीक्षा देने जाते हैं उन लोग का भी यही एक सवाल है मैथ का। ये सवाल क्लास 10 के सिलेबस में भी है। चलिए देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, वो भी किसके माध्यम से बोलो तो? ट्रिक्स के माध्यम से। वो भी एकदम ट्रिक्स के माध्यम से, एकदम आसानी से समझाते, एकदम शॉर्टकट, एकदम तुरंत सॉल्व हो जाएगा। हम लोग क्या पढ़े? दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है और प्रत्येक में कितना जोड़ना है? 6 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:9 हो जाए। अच्छा, दो संख्या ना, कौन संख्या? दो संख्या। मान लो एक तो ए है एक तो बी है, अपने से मान लो। अरे बाबा, दो संख्या मतलब कौन? एगो ए है और एगो बी है, ये अपने से मान सकते हैं ना। दो संख्या मतलब एगो ए और एगो बी, अपने से मान लीजिए। अनुपात कितना दिया है? 3:7। ऐसे 3:7 लिख दिए। ओके। अच्छा, प्रत्येक में कितना जोड़ना है? 6 जोड़ना है। ऐसे 6। अनुपात कितना हो गया? कितना दिया फिर? 5:9 ऐसे दिया। तो दोनों संख्या निकाले। ये दोनों संख्या ए और बी का मान निकालना है। दोनों संख्या कौन है? ए और बी का। तो एक अनुपात दिया 3:7, अब फिर एक अनुपात दिया 5:9। लेकिन यहां कुछ बोला है। क्या बोला है? प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए? प्रत्येक में 6 जोड़ा जाए। ये जो बोला है प्रत्येक में 6 जोड़ना है, माने इसमें भी 6 जोड़ना है, इसमें भी 6 जोड़ना है। मान लो परीक्षा में यहाँ 6 जोड़ा जाए ना बोलकर बोलेगा 6 घटाया जाए। यहाँ जोड़ा जाए ना बोलकर क्या बोले जाए? क्या बोलेगा? बोलो। घटाया जाए। तो जोड़ा जाए या घटाया जाए, जो भी बोले। समझ में आ रहा है? तो पहले बताओ दो संख्या कौन कौन है? ए और बी है। अनुपात कितना दिया है? 3:7। और एक अनुपात कितना दिया है? 5:9। और इन दोनों में 3 और 7 में कितना जोड़ना है? 6 जोड़ना है। चाहे जोड़ने को बोले चाहे घटाने को बोलो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम ध्यान दोगे, हम पहले निकालेंगे वैल्यू। वैल्यू माने क्या होता है बोलो तो? मान। वैल्यू मीन्स मान। मान निकालते देखो कैसे। पहले बटा दो। बटा दिए? दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। बटा दे दिए। अब क्या करना है ठीक से देखो। ये कितना जोड़ने को बोला गया है? 6 जोड़ने को बोला गया है। जोड़ने को बोले घटाने को बोले उससे कोई मतलब नहीं है। 6 बोला है, 6 लिखो। यहां गुना का चिन्ह दो। ये जो सॉल्व कर रहे हैं किसके माध्यम से? ट्रिक्स। अब ब्रैकेट दो। नीचे वाला अनुपात को घटाओ। नीचे वाला अनुपात को घटाओ। घटाओ कितना हो गया? 9 और 5 घटाओ, कितना आया? कम। अरे 9 5 घटाओ 4। तो याद रहेगा यहां 4 कैसे आया? याद रहेगा? बताओ। नीचे वाला अनुपात को क्या करना है? नीचे वाले अनुपात को क्या करना है? घटाना है। 9 में से 5 गया, 4 लिख दो। अच्छा, अब नीचे में क्या करेंगे? ध्यान दो। कैसे गुना करने आता है? ऐसे और ऐसे करो गुना। 9 तिया 27। 5 को 7 से 7 5 35। ऐसे कैसे गुना किए? 9 को 3 से 27 और 5 को 7 से 35। अब एक काम करो, 35 और 27 को क्या करो? बोलो बोलो।
35 और 27 को क्या करो, घटा दो। ये 35 और 27 को क्या करो, माइनस कर दो, घटाओ। कितना आएगा बोल पाओगे, बोलो 8। कितना आया, यहां लिख दो 8। याद रहेगा ये तरीका, क्या क्या किए, याद रहेगा, बताइए क्या किए, बताइए। पहले प्रत्येक में कितना जोड़ने को बोला, 6, तो यहां जो बोलेगा प्रत्येक में 6 जोड़ने को, वो 6 यहां लिख दोगे। और ये 4 कहां से आया बताओ, नीचे वाला अनुपात को घटा देना है। 9 में से 5 घटेगा, कितना आया 4, बटा का चिन्ह दो। अब क्या करना है, कैची गुना करो। 9 को 3 से कितना आया बोलो, 27, 5 को 7 से कितना हुआ 35। अब दोनों को घटाओ, 35 27 घटाओ, कितना आएगा बताओ 8। ये 8 नीचे लिख दिए। अब काटाकुटी करो, 4 से 8 कितना बार में, 2 बार में। 2 से 6 कितना बार में, 3 आ गया। वैल्यू आया, वैल्यू बने क्या होता है, मान आया 3 आया। अब क्या करोगे, देखो हमको क्या बोला, दोनों संख्या निकालो, दोनों संख्या निकालो। देखो कैसे निकालेंगे, पहली संख्या कौन है, पहली संख्या कौन है बोलो, ए है ना, ए है ना, तो पहली संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो पहली 3 आया, ये 3 लिखो, ये 3 आया है, ये 3 लिखो। बोलो पहली संख्या कौन है, ए है, उसके नीचे कितना लिखा हुआ है 3। अरे भाई ए के नीचे कितना लिखा है 3, इसमें 3 से गुना कर दो, कितना आया 9, ए का आंसर आ गया। अब कौन सी संख्या निकालना है बोलो, बोलो दूसरी संख्या कौन है, दूसरी संख्या कौन है, बी है, यहाँ बी लिखो। दूसरी संख्या बी माने है ना, बी लिखो। अब बोलो ये क्या है पहले बताओ, वैल्यू जो निकाले वो क्या है बोलो 3, यहाँ 3 उतारो। अब कितना से गुना करेंगे बोलो, बी का मान कितना दिया है 7, 7 से गुना करो, 7 की 21, ये हो गया। आपको बोला दोनों संख्या, पहली संख्या 9, दूसरी संख्या 21। ये है आपका ट्रिक्स द्वारा क्या करना, सॉल्व करना। एकदम आराम समझना है। यहां बोलेगा प्रत्येक में 6 जोड़ा जाए। अगर बोल दिया परीक्षा में प्रत्येक में 6 नहीं, कितना 6 घटाया जाए, जोड़ा नहीं जाए, क्या बोल दिया घटाया जाए। तो तुम डरना मत, जोड़ा जाए बोले चाहे घटाया जाए बोले, तुमको डरना नहीं है, बस ट्रिक्स याद रखना है। वैल्यू कैसे निकालना है, याद आ गया, कैसे निकालना है ट्रिक्स, तो वैल्यू का ट्रिक्स कैसे निकालना है याद रहेगा। क्या करना है बोलो, जो जोड़ा जाएगा उसको लिखो, ये 6 को यहां लिखे हैं। अब गुना देके क्या करना है बोलो, नीचे वाला अनुपात को घटाना है। हमेशा कौन सा अनुपात को घटाना है, नीचे वाला। 9 में से 5 गया, 4 लिख दिए, बटा का चिन्ह दिए। नीचे 8 कहां से है, 8 कहां से है बोल पाओगे, कैसे गुना करके, 9 के 27, 7 5 35। अब 35 27 घटाया कितना है 8 आया, काट कूट के वैल्यू का मान कितना आया 3। वैल्यू माने मान आ गया 3। अब आराम से पहली संख्या दूसरी संख्या निकाल सकते हो। बोलो कैसे, ये 3 उतारो। अच्छा पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या कौन है, बी है, तो एक काम करो ये 3 उतारो। और पहली संख्या में कितना दिया है 3, 3 से गुना कर दो। और दूसरी संख्या में कितना दिया है 7, 3 में 7 से गुना कर दो, आ गया आराम से। नोट करिए।